हेलो फ्रेंड्स, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे, आगे भी बढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे। और ये बसंत पंचमी का है दिन। बसंत पंचमी के दिन स्कूल में मैंने सरस्वती माँ की पूजा करी। और इसके साथ ही आप सभी जानते ही होंगे, मैं सुबह के 3 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं क्लास लेती हूँ। उसके बाद में है ना स्क्रिप्टिंग वगैरह करके लिख कर और पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। आप सभी कैसी पढ़ाई कर रहे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही मैं ये स्क्रिप्टिंग कर रही थी। सुबह का शांत माहौल रहता है, सुबह पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। इसलिए सुबह की पढ़ाई को मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह मॉर्निंग में एकदम साइलेंस रहता है, पूरा वातावरण एकदम पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं सुबह-सुबह की। सभी सो रहे होते हैं तो कोई शोरगुल नहीं होता, किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। इसलिए मैं शुरू से ही सुबह मॉर्निंग में पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में पढ़ना पसंद है। अगर आप लोग भी सुबह पढ़ना पसंद करते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि मॉर्निंग में उठा नहीं जाता, सर्दी बहुत है, कैसे उठें, आलस आता है। ऐसा लगेगा आपको, मुझे भी लगता था, 2-4 दिन ऐसा लगेगा। कभी-कभी ज़्यादा थकान हो जाती है तो कभी-कभी उठ भी नहीं पाते, तो ज़्यादा रिग्रेट फ़ील नहीं करना है। 1 आध दिन की चीटिंग भी चल जाती है, ज़रूरी थोड़ी है कि 1 आध दिन नींद भी पूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो आगे पढ़ाई कर पाएँगे। लेकिन अगर आपको सुबह मॉर्निंग में उठना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है, तो आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव पढ़ना स्टार्ट करूँगी, लाइव आया करूँगी। क्योंकि जब एक दूसरे का सहारा मिल जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है। क्योंकि मैं सुबह 3 बजे क्लास लेती हूँ, इसलिए मैं रेगुलर उठ जाती हूँ और 3-4 महीने से मैं लगातार उठ ही रही हूँ। तो आप सब भी है ना, अगर कहेंगे तो मैं 4 बजे से लाइव आऊँगी, क्योंकि 3 से 4 तो मैं क्लास लूँगी और लाइव आया करूँगी। फिर पढ़ाई सभी साथ में करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप सभी को भी प्रेरणा मिलेगी उठने के लिए। और अगर आपसे आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो 3 बजे क्या, आप रात में 1 बजे भी उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी को कोई चीज़ चाहिए होती है ना तो वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब मैं तैयारी कर रही थी 2017 में, तो उस समय तो ऐसी हालत थी, एक-एक मिनट में है ना अपना काउंट करती थी, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देती थी। जॉब पर जाती थी, घर के काम, ट्यूशन्स के साथ-साथ मैं पढ़ाई भी कर ही रही थी रेगुलरली। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि मैं अभी रिसेंटली एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, इसलिए मैं परीक्षा धाम पढ़ रही थी, परीक्षा धाम बुक पढ़ रही हूँ। और एनसीईआरटी के लिए मैंने है ना दृष्टि के नोट्स अभी है ना ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं, वो कुछ दिन में आ ही जाएँगे, तो उनसे मैं है ना एनसीईआरटी से अपना पूरा बेस क्लियर कर लूँगी। इसके बाद मैं है ना किसी ऑथेंटिक कोचिंग के नोट्स वगैरह बाय करूँगी और कोचिंग क्लासेस भी करूँगी। तो आप सब भी आगे बढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आप मेरे से बहुत अच्छे से प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि मेरी शादी को भी 14 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं मेरी शादी को, और अभी भी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी भी है ना मुझे है ना बहुत मोटिवेशन रहता है पढ़ने के लिए। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती हूँ, बहुत लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। जिसको ये सब चाहिए होगा तो वो अपना कंफर्ट ज़ोन ज़रूर छोड़ेगा। और मेरी एज भी 34 हो गई है, तो सोचिए आप भी कर सकते हैं। आप शायद, हो सकता है आप अभी 22, 23, 25 के ही हों या 27 के आसपास के हों, तो आप भी करिए, कर सकते हैं बिल्कुल भी। अभी राजस्थान में है ना 51 साल की, अभी से मतलब 1 साल पहले 51 ईयर्स की एक महिला, वो जो उनको थोड़ा-सा आरक्षण भी मिला था, क्योंकि वो विडो थीं, तो उनको 51 साल में जॉब मिली और उन्होंने एसडीएम की पोस्ट मिली है उनको। इसके साथ ही एक 43 ईयर्स की लेडीज़ थी, उनको भी है ना बहुत अच्छा रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। तो आप सभी मोटिवेटेड रहिए, हम लेडीज़ भी किसी से कम नहीं हैं। और बैठे-बैठे मैं थक गई थी, तो फिर मैं थोड़ा-सा बाहर आ गई थी। मैंने बाहर देखो दिखाया आप सभी को, ये बहुत ज़्यादा अंधेरा ही हो रहा था। हमारे सामने ये भगवान शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे है ना सुबह-सुबह लोग आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, वो दिखाया मैंने थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके। और आप सब हमेशा मोटिवेटेड रहें, पढ़ाई करते रहें, तो मेरे चैनल पे हमेशा बने रहें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, वैसे मैं अभी रिसेंटली है ना एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ, एमपी में ग्रेड 2 की टीचर हूँ। और इसके साथ ही मैं अभी अदर्स की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। अदर्स मतलब मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। तो आप सब भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए।
और माता सरस्वती की पूजा की थी हम सभी ने, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन का व्यू है ये। मेरी बेटियों ने, मैंने, सभी ने। माँ सरस्वती आपको बुद्धि का वरदान दें, माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करें। इसी आशीर्वाद के साथ मैं आप सभी को इतना ही कह सकती हूँ कि आप सब भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे लाइफ में 1 साल के बाद यहाँ यहाँ पहुँचना है और 1 साल के अंदर मुझे ये अचीव करना है। और मेहनत करने जुट जाइए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार तो होती नहीं है, जीत सुनिश्चित है। मेहनत पहली बात तो कभी वेस्ट नहीं जाती, अगर उस समय नहीं मिले तो कभी ना कभी थोड़े समय बाद भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और जॉब मुझे 2022 में मिली, तो आप समझ सकते हैं कि अपन ने अगर यही सोचते कि अभी जॉब नहीं मिलेगी तो मैं क्या प्रिपरेशन नहीं करती। तो इसलिए आप सभी भी प्रिपरेशन करते रहें लगातार, और जो भी मौका आए उसको जाने ना दें, और किसी भी स्टेट में आपको जगह मिले वहाँ जॉब करने की जॉब की तैयारी भी करें, और अगर मिल जाए तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि सरकारी जॉब सरकारी ही होती है। बहुत लाइफ सिक्योर पॉजिटिव हो जाती है, बहुत अच्छा, मतलब अच्छा रहन सहन स्तर अच्छा हो जाता है। और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। अपने अपने साथियों, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और कौन किसकी प्रिपरेशन कर रहा है आप सभी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।